तो सुना था मेरा जिसम मेरी मर्जी, ये आपने क्या मेरा पाकिस्तान अमेरिका की मर्जी मेरा वोट किसी और की जगह पर निकल गया, मैंने कहीं और डाला तो वो निकल और गया, तो मेरी मर्जी तो नहीं है। इस्लामाबाद में होने चाहिए, ना कि वो न्यूयॉर्क या जो है वो लंदन के अंदर होने चाहिए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक को दुबाला किया, चौबाला किया। अच्छा, पूरी पहली तो बात यह है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, शहबाज शरीफ की भतीजी है, वो पाकिस्तान की बेटी नहीं है, वो लंदन की बेटी है। मरियम नवाज को पंजाब का वजीर आला नहीं मानता, क्योंकि वो फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो आई है सिलेक्ट होकर, और फॉर्म 45 जो उसके मुकाबले में है वो महर शराफत के पास है। साड़ी गल हो गई है, या लंदन वाला सारा वो जो प्लान था। 10 किलो उन्होंने आटा दिया है, नवाज शरीफ साहब की फोटो लगी हुई है, वो घर में आटा रखेंगे, बरकत होगी। मरियम नवाज को डूब मरना चाहिए कि उन्होंने अपने बाप की इज्जत बढ़ाई नहीं है, बल्कि कद काट उसका और कम किया है, जिसका पहले भी कोई कद काट नहीं था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मौलाना साहब क्या हाल है? अल्लाह का करम खैर वाफियत है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब जुमला तो सुना था मेरा जिसम मेरी मर्जी, ये आपने क्या लिख दिया? हाँ, तो मुझे लिखना चाहिए था कि मेरा पाकिस्तान अमेरिका की मर्जी। फिर किसकी मर्जी? अमेरिका की मर्जी नहीं तो फिर किसकी मर्जी चलेगी? मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे माँ बाप ने इस पाकिस्तान को बनाया था, तो फिर मेरी मर्जी चलेगी, क्योंकि मैंने 1973 के आइन को मुकद्दस जाना है, और वो 73 का आइन जो है वो उलमाए किराम ने बनाया था, हम उसकी हिफाजत के लिए निकले हुए हैं। पिछला 2 साल हो गए हैं तकरीबन पाकिस्तान का आइन जो है वो मुअत्तल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पाकिस्तान मेरी मर्जी हो, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जिसको मुंतखब करें उसकी हुकूमत आए, जिसको जो है वो पाकिस्तान की बागडोर देनी चाहिए उसके पास है नहीं। मेरा वोट किसी और की जगह पर निकल गया, मैंने कहीं और डाला तो वो निकल और गया, तो मेरी मर्जी तो नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मेरा पाकिस्तान हो, मेरी मर्जी हो। मैं इस पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान के आइन के तहत इस्लामाबाद में होने चाहिए, ना कि वो न्यूयॉर्क या जो है वो लंदन के अंदर होने चाहिए। सर आज 8 मार्च है और विमेंस डे इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेशन होती है पाकिस्तान में, औरत मार्च के नाम से मंसूब किया जाता है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आज क्या मोटिव है आपको बाहर निकलने का? बेसिकली तो मैं 8 मार्च वालों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि 8 मार्च को तुमने याद रखा है, 9 रबीउल अव्वल को तुमने याद नहीं रखा। 9 रबीउल अव्वल के दिन सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, जिन्होंने कौम की, पूरी दुनिया की माओं बहनों बेटियों को जिंदा रहने का हक दिया, उनको हुकूक दिए, उनको इंसाफ दिया, और उनके लिए वो मकाम मर्तबा मुहैया कर दिया कि अगर माँ है तो उसके पाँव के नीचे जो है वो जन्नत है, और अगर बीवी है तो वो सर का ताज है, बेटी है तो वो रहमत है। ठीक है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक को दुबाला किया, चौबाला किया। पूरी दुनिया में जो है वो हुकूक का इंसानी हुकूक का जो चार्टर है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है। इस वक्त यूएनओ का चार्टर जो है वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज्जतुल विदा का खुतबा है, उससे मुस्तार है, उससे लिया हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले वो बहनें, वो बेटियां आज वो किस तरफ चल पड़ी हैं? यूरोप की उन हया बाख्ता औरतों की तरफ के जो इस वक्त खुद इस्लाम के पराहन में छुपना चाहती हैं, इस्लाम को कबूल करना चाहती हैं। अच्छा मौलाना साहब, वो तो इस्लाम को कबूल कर ही लेंगे। आपकी सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट जो पॉलिटिशियन है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, पाकिस्तान की अंदर एक सूबे की पहली वजीर आला बनी है, और वो कहती हैं कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। तो अगर वो पाकिस्तान की बेटी हैं तो डॉक्टर यास्मीन राशि साहिबा, सनम जावेद खान साहिबा, आलिया हमजा मलिक साहिबा, आयशा भुट्टा और दीगर खवातीन जो पिछले 8 महीनों से 10 महीनों से जेल के अंदर हैं, वो किसकी बेटियां हैं? अच्छा, पहली तो बात यह है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, शहबाज शरीफ की भतीजी है, वो पाकिस्तान की बेटी नहीं है, वो लंदन की बेटी है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सारी लंदन में है। पाकिस्तान के अंदर ये इक्तदार करने के लिए आते हैं, और हम तो मैं बजाते खुद जो है इस बात का इजहार कर रहा हूं कि मैं मरियम नवाज को पंजाब का वजीर आला नहीं मानता, क्योंकि वो फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो आई है सिलेक्ट होकर, और फॉर्म 45 जो उसके मुकाबले में है वो महर शराफत के पास है। वजीर आला बनना चाहिए तो महर शराफत को, एक खातून को तो मेरा इस्लाम भी हक नहीं देता कि वो मुल्क की वजीर आजम बने, क्योंकि वो मुसलमान वजीर आला या वजीर आजम बने। मेरे इस्लाम ने ये हुक्म रहनुमाई की है, पैगंबर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लन युफ्लिहा कौमन वल्लौ इमराहुम अमरातन, सही बुखारी की 4425 नंबर हदीस है कि वो कौम फलाह ही नहीं पा सकती जो अपना हुक्मरान किसी औरत को मुंतखब कर दे। तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसके आइन में लिखा हुआ है कि इस मुल्क का कानून किताब और सुन्नत के मुताबिक होगा। तो क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो मर्दों की कमी है? कोई मर्द नहीं था जो मरियम नवाज की जगह पर जो है वो वजीर आला बन सकता। सर इस तरह का सवाल अगर आप नून लीग के जलसे में करेंगे ना, एज ए सहाफी मैंने सवाल किया था, मुझे तो उठा के मारना शुरू कर दिया था, तो आप कैसे सवाल कर सकते हैं? ये आपको अपनी जान प्यारी नहीं है?
मुझे अपनी जान प्यारी है लेकिन इस्लाम से ज्यादा प्यारी नहीं है। मुझे अपना दीन, मुझे इस्लाम प्यारा है, मुझे अपना रसूल प्यारा है जिसने कहा कि इस मुल्क के अंदर औरत की हुक्मरानी जो है वो जायज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसरा की बादशाह की बेटी के मुताल्लिक की हदीस फरमाई थी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने एक औरत जिसका नाम मलका बिल्किस था, उस औरत का तज़किरा किया है और वो पूरा खत जो है वक्त के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा, और वो लिखा है इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया व अतूनी मुस्लिमीन। तो वो मलका बिल्किस जो काफिरा थी, जब उसके पास ये इस्लाम का खत पहुंचता है तो वो अपने तख्त को छोड़ के मुसलमान होकर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को तस्लीम कर लेती है। आज अगर मरियम अपने आप को मुसलमान समझती है और उसका बाप भी कहता है कि मैं मुसलमान हूं, तो उनके नाम कुरान का ये पैगाम है कि मरियम को फिलफौर जो है वो पंजाब की वजारत आला से जो उन्होंने भीख में ली है और जिस तरह ली है पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। हाँ, साड़ी गल हो गई है या लंदन वाला सारा वो जो प्लान था उसके तहत उनको मिली है, उनको फिलफौर इज्जत के साथ इस पाकिस्तान की पंजाब की वजारत छोड़ना चाहिए। सर, आप मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के ऊपर बड़ी आला दर्जे की तनकीद कर रहे हैं, उनसे कोई खास उल्फत रखते हैं आप? क्या वजूहात क्या है? हाँ, मुझे उनसे इश्क है। बेसिकली उन्होंने मेरा मुल्क लूटा है और दोनों हाथों से लूटा है। मैं उन्हें तब से जानता हूं जब वो गवाल मंडी में रहते थे, ठीक है। इत्तेफाक फाउंड्री को मैं जानता हूं, मियां शरीफ के वो खुरियां लगाने वाले सीन को मैं जानता हूं। तो मैं फिर कैसे कहूं कि पूरे 7 बर्रे आजम के अंदर उनकी जो है वो इस वक्त फैक्ट्रियां हैं और लंदन पूरे का पूरा उन्होंने खरीद लिया हुआ है। तो यहाँ पर वो हुकूमत करने आए, मेरे बच्चे गरीब के गरीब रह जाएं, मैं गरीब का बेटा हूं और मेरे इर्द गिर्द में गुर्बत जो है वो नाच कर रही हो। यहाँ पर बेटियां जो है वो अपनी बालियां बेचकर उनके बाप जो है वो बिजली के बिल अदा करें और यहाँ पर जो है वो लोगों को रोजे रखने के लिए 10 किलो आटा मरियम नवाज से लेना पड़े। तो क्या मुझे उनसे मोहब्बत और इश्क नहीं होना चाहिए? सर देखे ना, 10 किलो उन्होंने आटा दिया है, नवाज शरीफ साहब की फोटो लगी हुई है, वो घर में आटा रखेंगे, बरकत होगी। अब आप लोगों ने जब 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड बनवाया था, इमरान खान की फोटो नहीं लगाई, तो आप लोगों की गलती है ना, उनकी गलती तो नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बरकत आएगी, इससे उनके घरों के अंदर बरकत आई है ना, लंदन में फ्लैट्स बनाए, फैक्ट्रियां बनाई, आपके घरों में भी आएगी। असल में उन्होंने नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर अपना विजन जो था वो क्लियर किया है कि हर घर में नवाज शरीफ जाके देखेगा कि कौन कितनी रोटी खाता है, क्या इसके घर में रोटी पूरी पड़ती है कि नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ को निगाहबान बनाया। हालांकि निगाहबान तो मेरा अल्लाह है, अल्लाह खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाह ही बेहतरीन निगाहबान है। उन्होंने नवाज शरीफ को निगाहबान करके लोगों को देखा है कि रोजे रखेंगे कि नहीं, कि कितने भूखे लोग जो है वो रोजे रखेंगे। तो ये मरियम नवाज को डूब मरना चाहिए कि उन्होंने अपने बाप की इज्जत बढ़ाई नहीं है, बल्कि कद काट उसका और कम किया है, जिसका पहले भी कोई कद काट नहीं था। तो पाकिस्तान के पैसे के ऊपर, मेरे टैक्स के ऊपर नवाज शरीफ चोर की तस्वीर क्यों छपे? अच्छा सर, आखिरी सवाल, खवातीन डे है आज और खवातीन कुछ अरसे से जेल के अंदर हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और खवातीन वज़ीर आला को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं नाम निहाद वजीर आला मरियम नवाज को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपकी खातून हो, अगर आपका कराची के अंदर एक होटल का कमरा तोड़ा गया था जहां पर आपका मियां आपके साथ नहीं था, तो आपने जो है वो उस वक्त के आर्मी चीफ को बुलाया और बड़ा बहुत कुछ हुआ, पाकिस्तान का मीडिया जानता है। तो आज वो भी माएं बहनें बेटियां हैं जिनके खामद उनसे दूर हैं, जिनसे उनके बच्चे दूर हैं, जिनके माँ बाप उनसे दूर हैं और वो जेलों में पड़ी हुई हैं, नाहक और बेगुनाह पड़ी हुई हैं, ना करदा गुनाहों में पड़ी हुई हैं। तो मरियम नवाज और तो तुमने से कुछ नहीं होता, चलो एक जो है वो जुम्बश से, क्योंकि इस वक्त पुलिस तुम्हारे घर की लौंडी बनी हुई है, तो उनको जो है वो फिलफौर वहां से रिहा करवाया जाए ताकि लोगों के जो जख्म बड़े भर चुके हैं उनको भरने के अंदर जो है वो कुछ किरदार अदा कर दो। खवातीन को फिलफौर रिहा करो। हम नहीं कहते आप हमारे मर्दों को रिहा करो, हमारे मर्द जो है वो मर्द आहिन है। हमने तो अपनी खवातीन को देखा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को देखा है, जिसके ऊपर 25 मई को जो है वो लाहौर के अंदर इस कदर जुल्म किया गया कि उसकी गाड़ी तोड़ी गई, उस पर लाठियां बरसाई गई, जिसने पाकिस्तान की कौम को हेल्थ कार्ड दिया। आपने वो कैंसर की पेशेंट है, 75 साल की मां है, लेकिन उस मां ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना का किरदार अदा किया, और तुम जो है वो किसका किरदार अदा कर रही हो? ये आवाज कहना चाहता हूं कि वो जेल में पड़ी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम खवातीन को जो पंजाब के अंदर है उनको रिहा करने में अपना किरदार अदा करें। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अल्लामा साहब ने जो बातें की आप उससे इख्तिलाफ रखते हैं या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। लेकिन मैं ये इस मौके की मुनासिबत से मरियम नवाज साहिबा को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप खुद इस मुश्किल वक्त से गुजर कर आई हैं और आपको पता है कि यह वक्त कितना कड़ा होता है। तो अगर आप ये समझती हैं कि आप कौम की बेटी हैं, तो कौम की बेटी अगर समझती हैं तो फिर अपना किरदार अदा करते हुए, किरदार को निभाते हुए आप जो है पंजाब पुलिस को हुक्म दें कि खवातीन के ऊपर दोबारा नए नए केसेस ना बनाएं और अदालतों से अगर उनको रिलीफ मिलता है तो उनको मिलते रहना चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।